गुरदास मान के हक में आए राजा वड़िंग, कहा सीएम से मिलकर गुरदास मान पर दर्ज पर्चा करवाएंगे रद्द। धरनों के दबाव में आकर पर्चे दर्ज करना गलत परंपरा। गुरदास मान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दर्ज हुआ है पर्चा। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज के पद को छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत, हाईकमान से की अपील। कहा उत्तराखंड चुनावों के कारण पंजाब की ड्यूटी से किया जाए मुक्त। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने दी सीधी धमकी। कहा अगर फैसले लेने की छूट ना मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। कांग्रेस के विवाद के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली का इस्तीफा। कैप्टन से बताया जान को खतरा। कश्मीर वाले बयान के बाद घिर गए थे माली। जयराम सरकार फिर से लेगी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज। वित्त विभाग ने जारी की 2 अलग अलग अधिसूचनाएं। 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए तो दूसरा 500 करोड़ का लोन 11 साल के लिए लेगी सरकार। रणजीत सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई। हाईकोर्ट ने फैसले पर लगा रखा है रोक। 2 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। कांगड़ा में 95 साल की बुजुर्ग से दुष्कर्म की कोशिश, नाकाम होने पर की जमकर मारपीट। पिटाई के बाद महिला हुई बेहोश, मृत समझकर मौके से फरार हुआ आरोपी। हिमाचल में अगले 72 घंटे पड़ेंगे भारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला। 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं और 12वीं के स्कूल और 8 सितंबर से लगेंगी 6ठी क्लास की कक्षाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब की जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। कांग्रेस इंचार्ज का पद छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। हरीश रावत ने बाकायदा इसकी अपील की है हाईकमान से। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज के पद से अब उन्हें मुक्त किया जाए, ऐसी मांग हरीश रावत ने हाईकमान से की है। उत्तराखंड चुनावों का हवाला भी दिया है। पार्टी का हर फैसला मानने की बात भी कही है। पार्टी कहेगी तो अपनी ड्यूटी को जारी रखूंगा, लेकिन इसके साथ ही अपनी इच्छा को भी जाहिर कर दिया है और ये इच्छा है पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज पद से छुट्टी, और इसे लेकर हाईकमान से अपील भी की है। आपको बता दें कि हरीश रावत उत्तराखंड के एक वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व में उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में हरीश रावत ने हाईकमान के सामने उत्तराखंड के चुनावों का हवाला भी दिया है। इससे पहले हरीश रावत कोविड से भी संक्रमित हो चुके थे और अब हरीश रावत का ये कहना है कि वो कांग्रेस इंचार्ज पद को छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के मौजूदा वक्त में पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज है, लेकिन अब वो इस ड्यूटी से छुट्टी चाहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के चुनावों का हवाला दिया है। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और इससे पहले ही हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज पद से छुट्टी की बात कही है, अपील की है हाईकमान के सामने। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लगातार घमासान छिड़ा हुआ है और हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, लेकिन अब वो अपने इस पद से छुट्टी चाहते हैं और उन्होंने उत्तराखंड चुनावों का हवाला दिया। उत्तराखंड में चुनावों को लेकर कामकाज की बात कही है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने और यही वजह है कि हरीश रावत अब कांग्रेस के इंचार्ज पद से छुट्टी चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस के मौजूदा वक्त में इंचार्ज हैं। और इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधी धमकी दी है, ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। फैसले लेने की छूट ना मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का। हाईकमान से फैसले लेने की ही छूट मांगी है।
सिद्धू का ये कहना है, न कसम खाऊंगा न वादा करूंगा, वचन देता हूं। तो नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग ही मिजाज के साथ यहां पर नजर आए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक के बाद एक विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। इससे पहले अपने सलाहकार को लेकर लगातार विरोधियों के निशाने पर थे और अब अपने मिजाज को लेकर एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। भले ही तल्ख मिजाज में ईंट से ईंट बजा देने की धमकी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी है। इसके साथ ही ये कहा है कि हाईकमान से फैसले लेने की ही तो छूट मांगी है, न कसम खाऊंगा न वादा करूंगा, ये वचन देता हूं, काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन बातों के साथ मिजाज और अंदाज एकदम अलग नजर आया और इसके साथ ही ये बात कहते हुए नजर आए कि ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। को गल कह गए कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीआं आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति में कांग्रेस को डाल भी रहूं। लेकिन जब किसी मैंने निर्णय नहीं लोगे तो फिर मैं एक तो निर्णय नहीं होना 10वीं के बाद कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस की मन में है। मैं अब फिर कह रहा एक अपनी पॉलिसियां खुशी इकट्ठियां करके खाओगे और ये 6 महीने में सारा कुछ। और अब खबर हिमाचल से है। जयराम सरकार एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। विकास कार्यों के नाम पर यह लोन लिए जाने की बात हिमाचल सरकार की तरफ से कही गई है। वित्त विभाग ने इसके लिए अलग अलग 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए लिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके साथ ही दूसरा 500 करोड़ रुपए का लोन 11 साल के लिए सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है जयराम सरकार। 1000 करोड़ रुपए का ये कर्ज लिया जा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर सरकार ने दलील दी है कि ये कर्ज लिया जा रहा है, ये लोन लिया जा रहा है और बकायदा इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं। 2 अधिसूचनाएं वित्त विभाग ने जारी की हैं, जिसमें एक तो है 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए लिया जा रहा है, तो वही 500 करोड़ रुपए का लोन 11 साल के लिए सरकार की तरफ से, जयराम सरकार की तरफ से लिए जाने की बात कही गई है। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह शिमला से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणबीर, अब एक बार फिर से जयराम सरकार कर्जदार होने जा रही है। जी कुसुम, देखिए हवाला तो ये दिया जा रहा है कि जो विकास कार्य है उनके लिए जो है कर्ज लेना पड़ेगा। जो अंदरूनी खबर निकल कर आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, सरकार के पास से खजाना खाली हो रहा है, जो खर्चे चलाना है वो मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों के कर्मचारियों का वेतन है, पेंशनरों का वेतन है, इसके अलावा महंगाई भत्ता देना है और अन्य जो देनदारियां हैं उसके लिए सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इससे पहले भी सरकार कई बार कर्ज ले चुकी है, तो क्या उसकी कोई अपडेट दी गई है? जी देखिए, जिस तरह से एक प्रक्रिया है कि सरकार कोई भी कर्ज लेती है उससे पहले जो है केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। एक तय सीमा है कर्ज लेने की, वो स्वीकृति जो है राज्य सरकार को मिल चुकी है और इसलिए ये अवधि जो है ये बढ़ाई गई है। एक कर्ज जो है 10 साल बाद और एक जो है 11 साल बाद जो है चुकाया जाना है और इसके लिए जो हिमाचल सरकार की प्रतिभूतियां हैं उनकी नीलामी होगी और भारतीय जो रिजर्व बैंक है विभिन्न बोलीदाताओं को इसके लिए आमंत्रित करेगा। तो कुल मिलाकर माली हालत बेहद खराब है और राज्य सरकार ये हवाला भी दे रही है। कोरोना को एक वजह बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है ठीक नहीं है, इसलिए एक कर्ज की जरूरत पड़ रही है और इसके साथ ही उपचुनाव आने वाले हैं, घोषणाएं बहुत सारी की जा रही है और बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है और कर्ज के लिए जो है अब राज्य सरकार को फिर से जाना पड़ रहा है और
अभी हालत ये है कि अगर अभी कर्ज नहीं मिलता है तो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के भी पैसे ना हो। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हालात इस कदर बन चुके हैं कि आने वाले वक्त में शायद कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसे ना हो, और यही वजह है कि हिमाचल सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि 1000 करोड़ रुपए लेने बेहद जरूरी है, और 1000 करोड़ रुपए अब लिए जा रहे हैं विकास कार्यों के नाम पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस मामले पर अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फैसले पर लगातार रोक लगा रखी है और एक बार फिर से इस पर रोक को बरकरार रखा है। 2 सितंबर को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। रणजीत सिंह के बेटे की याचिका पर यह पूरी सुनवाई हुई है। याचिका में सीबीआई जज पर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। जज बदलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले सुनाने को लेकर रोक लगा दी है। तो एक बार फिर से अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अब एक बार फिर इस फैसले को सुनाने पर रोक लगा दी है, रोक को बरकरार रखा है। 2 सितंबर को एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि रणजीत सिंह के बेटे ने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर ये पूरी सुनवाई हुई। याचिका में सीबीआई जज पर कई तरीके के सवाल रणजीत सिंह के बेटे ने खड़े किए हैं। इसके साथ ही जज बदलने की मांग भी इस याचिका के अंदर की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश शर्मा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया। उमेश, रणजीत सिंह हत्याकांड में एक बार फिर फैसले पर रोक को बरकरार रखा है, क्या कुछ दलील दी गई है? इस मामले में आज सुनवाई थी, क्योंकि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई से एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा था कि जो सीबीआई के वकील हैं उन पर भी सवाल खड़े किए थे इस याचिका में, और साथ साथ जो सीबीआई के स्पेशल जज हैं उन पर भी। तो आज एक एफिडेविट फाइल किया गया और जो जज से कमेंट मांगे गए थे उन्होंने भी एक 80 पेज के कमेंट्स भेजे हैं नीचे जो जज हैं सीबीआई के पंचकूला में। तो अब उन 80 पेजेस को पढ़ना होगा सभी पार्टी जो इसमें पार्टीज होती हैं सभी को, क्योंकि वो एक पढ़ना होता है। अगली सुनवाई अब 2 सितंबर के लिए टाल दी गई है, तब तक रोक जो है वो बरकरार रहेगी। तो ये आज सुनवाई में हुआ है। साथ ही एफिडेविट जो फाइल किया गया सीबीआई की तरफ से उसमें अपनी वकील का बचाव भी किया गया, लेकिन अब 2 सितंबर को देखना होगा कि जो कमेंट्स मांगे गए थे वो कमेंट्स क्या आए हैं और क्या आगे कोर्ट की रह रही है। लेकिन 2 सितंबर तक फिलहाल सीबीआई के फैसले सुनाने पर रोक जारी रहेगी। जी उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल 2 सितंबर तक फैसले पर रोक को बरकरार रखा गया हाईकोर्ट की तरफ से। रणजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही रणजीत सिंह के बेटे ने इस फैसले पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें जज बदलने की मांग की गई है। और इस बीच हिमाचल से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कांगड़ा में एक 95 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई। 32 वर्षीय युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। नाकाम होने पर महिला को घसीटकर खेतों में ले गया। खेतों में ले जाकर बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई से बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। मरा हुआ समझकर मौके से आरोपी फरार हो गया। तो कांगड़ा का ये पूरा मामला है, शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला है, जहां पर 95 साल की एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। तो शर्मनाक ये पूरा मामला, जहां पर 32 वर्षीय युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। नाकाम होने पर महिला को घसीट कर ले गया, खेतों में घसीट कर ले गया और वहां पर बड़ी ही बेरहमी से बुजुर्ग महिला के साथ उसने मारपीट की है और बाद में मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गया। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। कांगड़ा का ये पूरा मामला है, शर्मसार कर देने वाला ये मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 95 साल थी, उनके साथ यहाँ पर दुष्कर्म की कोशिश हुई। मेरी सास के साथ ऐसे ऐसे हुआ, गंदी हरकत हुई। उन्होंने नारे को जख मारी, अंदर कमरे में गड़ाटी की और झाड़ियों में ले गए। हमारी माता का मंदिर है, वो माता सहाय हो गई है हमारी सास। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैंने 4:30 बजे फोन किया पुलिस को, उन्होंने कहा कि हमारे हैं। उन्होंने कहा कि हमें और भी पंचायतें हैं, हमें और पंचायतें देखनी है कि आप ही देखनी है। कल आज हो सकता ना, इसकी सुनवाई नहीं होगी तो आगे भी सुनवाई नहीं होगी, आगे भी ऐसे करेंगे ना ऐसे। इनका जिम्मेवार कौन है?
कोई जिम्मेदार नहीं बनता है। आज देखो 5 दिन हो गए, कोई नहीं है, कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। ये मामला आपके सामने ही ध्यान में आया है। जब इसमें मैंने ये चेक किया तो इसमें FIR भी हुई है। अब और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, एक बुजुर्ग महिला से यहाँ पर दुष्कर्म की कोशिश की गई है, पुलिस का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए कुसुम, यूं तो इस तरह के जो वाकयात घटित होते हैं कोई नए नहीं है, लेकिन जो ये मामला है, ये मामला अपने आप में ही देवभूमि में समाज को कलंकित कर देने वाला है। इसलिए क्योंकि 95 साल की महिला के साथ जो है, उनके बुजुर्ग महिला के साथ उनकी 3 गुना कम आयु के एक युवक ने इस तरह से जो रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और साथ में मारपीट की है। तो ये वाकई में बहुत संगीन मामला है। इस पर तो तुरंत एक्शन जो है पुलिस की ओर से लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से परिजनों से हमारी बातचीत हुई है और खुद परिजन जो है वो काफी लंबे वक्त के बाद जो है वो DSP गुरबचन सिंह के पास पहुंचे और फिर उन्होंने गुहार लगाई, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठने फिर लाजमी हो जाते हैं। फिलहाल तो DSP की ओर से इनको आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई इस पर की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इसमें ढीला ढुलमुल रवैया पुलिस की ओर से यहाँ पर अपनाया गया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कुसुम, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग ही अगर घर पर सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर सवाल उठना तो फिर लाजमी है। तो ऐसे में अभी तो फिलहाल तफ्तीश की बात कही गई है पुलिस की ओर से, लेकिन अभी पूरी तरह से उस जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस कह रही है कि जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। जी जी विजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कांगड़ा का ये पूरा मामला है, शर्मसार करता है क्योंकि एक 95 साल की बुजुर्ग महिला के साथ यहाँ पर एक 32 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। और अहम खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।